काफ़ी सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं या फिर मैं कहना चाहूँ तो हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन है, सर हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना है बट हम किस प्रोडक्ट को लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं जिसमें मोस्ट डिमांडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारी अगरबत्ती, सेकंड ये धूप स्टिक्स, और थर्ड में और भी गिने चुने प्रोडक्ट्स होते हैं। समरानी एंड धूप कैटेगरीज में बहुत सारी हैं, कोन्स आते हैं, फिर लोबान टाइप की बहुत सारी अगरबत्तीज होती हैं। लेकिन मोस्ट डिमांड जो रेगुलर में सीजन टू सीजन बना होता है वो है अगरबत्ती एंड धूप। लेकिन इसमें से हम दोनों में से किसे सेलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग का अप टू डेट प्रोसेस जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। सो देखो, अभी के टाइम पे डिमांड तो दोनों की है, लेकिन हम इसे किस तरीके से सेलेक्ट करें। अगरबत्ती कॉमन है मतलब सारी जगहों पे मिल जाने वाली एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइसिंग और जो है डिमांडिंग दोनों की बराबर है। मतलब एक बेसिक प्राइस में भी ये स्टार्ट हो जाती है, सस्ते से सस्ता बनाना चाहो तो उसमें भी ये प्रोडक्शन में काम आ जाती हैं। सेकंड, आप जिस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हो एक बेस रेट से मीडियम एंड हाई तीनों कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। बहुत इजी है, मेकिंग प्रोसेस होता है इसका बेस चारकोल एंड रॉ मटेरियल एंड प्रीमिक्स, इन कैटेगरी से बनती है। देन बनने के बाद हमारा फ्रेगनेंस का काम होता है और कुछ फ्रेगनेंस परफ्यूमरी बेस होती है, एंड देन पैकेजिंग आप करो, माल आपका रेडी। धूप स्टिक्स में जस्ट चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके जो पाउडर्स की पाउडर या रॉ मटेरियल्स हम कहें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो कैटेगरीज हैं वो धूप कैटेगरीज हैं। ज़्यादातर ये पाउडर्स जो हैं थोड़े सी रिलायबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं दिखने में, क्योंकि काफ़ी यूनिकनेस है। डिमांड तो अच्छी है, मैं मान रहा हूँ, बट इसके साथ साथ इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। जहाँ किसी टाइम पे कस्टमर्स डिमांड करते हैं 10 रुपये में हमें 15 स्टिक से 18 स्टिक तक चाहिए, तो 2 स्टिक से नो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। अभी के टाइम पे जहाँ पे हमारी 1 kg रॉ स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉस्टिंग है अगरबत्ती की ऑन एवरेज एक प्रीमियम क्वालिटी की मैं बात करूँ तो 70 to 75 रुपीज़ में इसकी प्राइसिंग है। इसी बीच इसी धूप स्टिक्स की हम बात करें तो 90 to 95, कहीं कहीं पे 100 रुपीज़ में भी ये धूप स्टिक्स मिलती हैं रॉ कैटेगरीज में। तो महंगी कौन हुई? धूप स्टिक्स। सेकेंड चीज़, इसमें क्वांटिटी देना पॉसिबल नहीं है कस्टमर को। आप इसकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किसी बॉक्स कैटेगरी में ही सेल आउट कर पाओगे। इसका मतलब सेकेंडरी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। मतलब जिस तरीके की अगरबत्ती को हम किसी भी पाउच में, रेडीमेड पाउच में या फिर अपने तरीके के कस्टमाइज पैकिंग में हम करके दे देते हैं, वैसा इसमें सॉल्यूशन नहीं है। इसको सिर्फ इसी तरीके के आपको जार हैं या फिर अपने पर्टिकुलर किसी पैकेजिंग आइटम से जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, तो फिर आप काम कर सकते हो। लेकिन हमें तो करना ही स्टार्टअप के लिए हम तो 2 लाख 3 लाख लगा नहीं सकते। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मैं कहना चाहूं तो शुरुआत आप अगरबत्ती से करो। कॉमन चीज है, पहले मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या डिमांडिंग में क्या नहीं है। देन आपके पास डिमांड आती है तो इसमें थोड़ा फोकस करो, 100% फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर डिमांड आ रही है तो अच्छी बात है। तो यही था इस वीडियो में छोटा सा डिस्कशन। अगर इसके कंप्लीट वीडियोस आपको देखने हैं तो मैंने दोनों चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप उसे चेकआउट जरूर कीजिए।